अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 3 एंड द टॉपिक इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स टाइप। सो लेट्स सी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। Programming language in a computer basically it's a medium of communication between the human and computer system। जो भी हम communication perform करते हैं between the human and computer उसको हम programming language बोलते हैं, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि it is a set of instructions। कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको हम स्पेसिफिक स्टाइल में, स्टाइल हेयर इट मीन्स दैट द कोडिंग के हम स्टाइल में लिखते हैं ताकि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करें और वहाँ से कोई हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करें फ्रॉम द कंप्यूटर। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ही है कि वी वांट टू कम्युनिकेट between the human and computer in order to perform certain specific tasks from the computer by giving any instructions। So programming language basically कोई भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेनली यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स में प्रोग्राम्स बिल्ट इन होते हैं वो वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वी यूज्ड। जैसे अब नॉर्मली हम देखें कि हम वन ह्यूमन से अनदर ह्यूमन तक आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इसमें हमारे पास बेसिक जो मोड ऑफ कम्युनिकेशंस होता है दैट इज़ लैंग्वेज आइदर यू आर प्रेफर फॉर द Urdu, English or Sindhi whatsoever। There are a lot of languages। इस languages का यूज़ करने का मकसद क्या है, ताकि हम किसी दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर सकें। सो कंप्यूटर में हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर में। So basically there are three main types of programming language that we use in computer। First है हमारे पास low level programming language, second है high level programming language, and the third is that middle level programming language। Now see one by one what are their functionalities that we discuss over here। First we need to cover what is low level programming language। low level programming language क्या होती है? Basically it is a machine dependent programming language। Here the word machine dependent programming language का मतलब है बाइनरी लैंग्वेज, या फिर उसको हम मशीन कोड बोलते हैं, जिसमें कंप्यूटर फ्रीक्वेंटली कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं। मशीन लैंग्वेज जो होती है that is depend on 0 and 1। 0 and 1 इनको हम नॉर्मली बाइनरी कोड्स बोलते हैं। कंप्यूटर में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मशीन कोड पे डिपेंड करती है। जो हम नॉर्मली कंप्यूटर्स को कोई भी टास्क देते हैं वो बैकएंड पे ट्रांसलेट होते हैं। ट्रांसलेट हो गए वो जो कंप्यूटर को लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड। मशीन कोड हियर इज दैट 0 and 1। 0 and 1 के जो सिग्नल्स होते हैं आइदर इट इज़ हाई और लो, दिस इज डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिवन टू द कंप्यूटर। सो जो मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, या यू कैन से दैट द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो लैंग्वेजेस यूज़र फ्रेंडली नहीं होती। यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या है कि जो आराम से हम ह्यूमंस बीइंग उसको समझ सकें। हम जितनी भी 0 and 1 की इंस्ट्रक्शंस होती हैं फॉर अ ह्यूमन बीइंग
उसको समझना, अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल है। हम अमूमन somehow लिटिल बिट की जो कोडिंग्स होती हैं वो याद कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम 0 to 9। इन केस दीज नंबर्स हैव कॉम्बिनेशंस अप टू दी थाउजेंड्स, तो वहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग के लिए 0 and 1 की कॉम्बिनेशंस को याद करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो हम आराम से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं नॉट यूज़र फ्रेंडली, या ह्यूमंस नॉट अंडरस्टैंड इन एन ईजी मैनर। सो जो बाइनरी मशीन है उसको कंप्यूटर आराम से समझ लेता है। सो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है दैट वर्क ऑन द मशीन कोड, जिसमें हम कोई भी एडिट, राइट, अंडरस्टैंड या फिर रीड नहीं कर सकते आराम से, क्योंकि these are the codes that consist on 0 and 1। ओके। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी हमें ट्रांसलेशंस या ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको कंप्यूटर डायरेक्टली रीड कर लेता है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? दीज आर द मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है जिसमें मशीन्स की कोई डिपेंडेंसी ना हो, जिसमें हम ह्यूमन उसको आराम से अंडरस्टैंड कर सकें, या फिर उसमें हम कोई भी रीड करें, राइट करें, एडिट करें, मॉडिफाई करें या फिर अंडरस्टैंड करें। फॉर एन ह्यूमन बीइंग the high level programming language, it is very easy to understand it। the high level language programming language के जो examples हैं, that is java, python, javascript, .NET, ये क्या है? कंप्यूटर्स की लैंग्वेजेस हैं जो हम नॉर्मली कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब इनके जो कीवर्ड्स होते हैं या फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। इसमें जो भी हम वेरिएबल्स या इनके फॉर्मेट्स में असाइन कोड्स होते हैं वो इंग्लिश की लैंग्वेज में फॉर्म्ड होते हैं। सो इंग्लिश के जो कीवर्ड्स हैं वो हम ह्यूमंस के लिए समझना काफ़ी इजी है, बजाय कि हम 0 and 1 की कॉम्बिनेशंस को याद करें। तो 0 and 1 की कॉम्बिनेशंस को याद करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू remember the characteristics or words that written in English। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं, फंक्शंस होती हैं, क्लास लाइब्रेरीज होती हैं कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम बिल्ड करने के लिए। एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास ट्रांसलेटर और ट्रांसलेशंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोड होता है ट्रांसलेट करने के लिए we need to require the compiler and interpreter as well। so compiler and interpreter का concept here is that compiler क्या होता है, जिसमें हमारा जितना भी पूरा कोड लिखा हुआ है ये प्रोग्राम उसको कंपाइल करता है। interpreter is that it compile or interpret the codes line by line। so this is a major difference between the compiler and interpreter। so for the high level programming language we need the translator, these are the compiler and interpreter, to translate our program into the machine code या source code। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जो बेसिक फंक्शन है यही है कि जितने भी हम इंग्लिश में कैरेक्टर्स लिखते हैं वो बैकएंड पे ट्रांसलेट होते हैं। ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। 0 and 1 मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर है वो उसको आराम से रीड, राइट, अंडरस्टैंड या फिर कोई भी हम क्यूरी या कमांड देते हैं सिस्टम को, वो आराम से इसको अंडरस्टैंड कर लेता है।
Now, there are some characteristics or features of high level programming language. So, first is portable or system independent. सिस्टम इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्राम आपके एक ही सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो या फिर रन हो. We can also execute that program to another system as well. So कोई भी हमने लेट सपोज कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है जावा का या फिर PHP का. There are lots of programming language that we normally write our code in such kind of programming language according to user needs, demands and requirement as well. तो वो जो कोड होता है we can also run our program to another system as well. कि ये ज़रूरी नहीं कि आपके ही लैपटॉप में वो कोड या प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो. We can also execute such kind of programs on another system or another PCs as well. The second feature of programming language that is easy to understand. Easy to understand इसलिए कि जितने भी हम वर्ड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं इन एन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो मोस्टली जो बनने होते हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स में होते हैं, या जो भी हमारे पास क्लास लाइब्रेरीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वो इंग्लिश के फॉर्म में होते हैं. तो इसलिए फॉर एन ह्यूमन बीइंग it is very easy to understand. And the third one is that easy to code, read and edit as well. Obviously जो एप्लीकेशंस हम डेवलप एंड डिज़ाइन करते हैं वो इंग्लिश के कीवर्ड्स को यूज़ करके हम करते हैं, तो उसमें आराम से हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं या कोई भी कोड उसमें डेवलप कर सकते हैं हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इज कंपैरेटिवली टू योर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड एक और बात, जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो काफ़ी होता है इज कंपेयर टू दी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बिकॉज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जितने भी कोड्स लिखते हैं वो बैकेंड पे क्या होते हैं, ट्रांसलेट होते हैं. ट्रांसलेट होके देन मशीन लैंग्वेज में सिस्टम को मिलते हैं. उसके बाद सिस्टम उसको इंटरप्रेट करके देन अगेन उस बाइनरी या मशीन कोड को ट्रांसलेट करके जो हम वर्ड समझते हैं इंग्लिश के उसमें हमें आउटपुट देता है. सो इस सारे प्रोसीजर करने को जो ट्रांसलेशंस का टाइम लगता है. तो मशीन लैंग्वेज में एक जो भी हम कोड लिखते हैं वो ट्रांसलेट नहीं होता, डायरेक्टली कंप्यूटर उसको रीड करके आपको आउटपुट देता है. तो इसलिए एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज लेसर देन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ द मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इसकी कोई हम कैटेगरी तो नहीं डिफाइन कर सकते, बट वी कैन से दैट कि मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें दोनों लैंग्वेजेस के फीचर्स कवर होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज के एंड देन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के. सो इसका जो मेजर एग्जांपल है दैट इज सी प्रोग्रामिंग. इट इज़ अ वेरी common and best example of middle level programming language. Now there are some advantages and disadvantages of machine level language. machine level language के पहले हम advantages देखते हैं, उसके बाद हम disadvantages को कवर करेंगे. फर्स्ट है कि मशीन लैंग्वेज में जितने भी कोड्स लिखे होते हैं वो वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट होते हैं फॉर कंप्यूटर कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशंस के लिए. एंड देन सेकंड इज़ दैट इसमें हमारे पास कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली सिस्टम इसको अंडरस्टैंड कर लेता है. एंड देन द डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज इज़ दैट जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस होंगे कंप्यूटर्स के वो हमें याद करने पड़ेंगे, इवन के एड्रेसेस भी हमें याद करनी पड़ेंगी.
और इन केस इसमें कोई एरर हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसको चेंज करना या फिर आइडेंटिफाई करना बिट कॉम्प्लिकेटेड. And the advantages of now the high level programming language is that high level programming language, जैसे कि मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी बताया, these are the very यूज़र फ्रेंडली होते हैं. इनके जो कीवर्ड्स लिखे होते हैं वो मोस्टली इंग्लिश में होते हैं. these are easy to learn, to maintain, and these are the problem oriented rather than machine based. मशीन बेस्ड नहीं होते इसमें, हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं. जितने भी कोड्स होते हैं हम अपने इंग्लिश के उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखते हैं. एंड देन जो प्रोग्राम्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में. उसके बाद जो है कोई हमें एप्रोप्रिएटर ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है फॉर अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर इन मशीन इंडिपेंडेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियसली डिटेल में बताया कि व्हाट इज द machine independent and dependent as well. So now the disadvantages of high level language is that, and के disadvantages यही है कि हमें ट्रांसलेटर की नीड पड़ती है कोई भी अपना कोड एग्जीक्यूट करने के लिए. And then another disadvantage of the high level language is that इसमें कोई भी हमें ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की तो नीड पड़ती है. माइट भी वो ट्रांसलेटर इन एफिशिएंट हो व्हेन वी आर कंपेयर टू दिस टू द असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो थैंक यू. आज का हमारा लेक्चर था दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. In case if you have any query regarding the lecture और कुछ पूछना है तो you can ask me from comment section. Thank you.